आप ही सुनिए तो क्योंकि आपके धर्म में लोग बोलते कि हमारे मना किया गया है कि नहीं बोलना है। बोलता है या आप बोलिए, आपने बोला अपने मुंह बीच में ला रही हैं आप ही लोग नहीं बोलते। क्यों बोले, जबरदस्ती क्यों बोलेंगे? तो मत बोलिए ना। तो फिर क्यों गुस्सा हुए हो? आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, चिल्लाइए नहीं, आराम से बात करिए, ठीक है ना? तमीज से बात करिए, तमीज से बात कर रहे हैं आपसे, तमीज से बात करिए, बहुत तमीज से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लतीफ। कहाँ के रहने वाले हैं? उदयगंज बर्फ खाना। तो खासकर हमें आज मुस्लिमों से ही बात करें क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनको बहुत दिक्कत होती है वंदे मातरम बोलने में। आप बोलते हैं कि नहीं? पहले कुछ जलते हैं, कुछ मरते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक है। हाँ। आप बोलते हैं वंदे मातरम ही नहीं बोलते आप? हाँ बोलते का नहीं, स्कूल में जाओगे बोलोगे। हाँ। ऐसे झंडा भी लगाते हम। हाँ, झंडा लगाते हैं। हाँ लगाते झंडा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग वहीं पे हैं, क्यों नहीं बोलते वंदे मातरम? अब उनकी इच्छा, वो नहीं बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे, कैसे क्या नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन आप जो लोग नहीं बोलेंगे उनको दंड भी मिलेगा, उनके लिए दंड भी तैयार है, लेकिन अभी वो आया नहीं है कि क्या दंड मिलेगा, लेकिन अब दंड भी मिलेगा अगर आप खड़े नहीं होते हो, बोलते नहीं हो वंदे मातरम के दौरान, क्योंकि कुछ लोग बोलते अपने मुंह से निकालते भी नहीं थे शब्द भी, लेकिन खड़े भी नहीं होते थे। ये बच्चा है, पढ़ने जाता है, स्कूल में क्या सिखाते हैं तो वंदे मातरम लोग नहीं पढ़ता है। ठीक भाई, हमारा उदयगंज में वो एक सक्सेना है, वो भी भाई जब सब पढ़ाते लिखाते परिंदे के पेड़ के पास, ठीक है। और जो नहीं कहता वो भी गलत है। आप बोलते हैं वंदे मातरम, आपको कोई आपत्ति नहीं? झंडा सब लगाते। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। यही रहते हैं, यही आपकी दुकान है? जी। लेकिन अब वंदे मातरम पे काफी एक टाइम पे सियासत काफी गरमाई हुई थी, लेकिन अब जो है वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है। ये हमको मालूम नहीं सर। तो हम बता तो रहे हैं आपको क्या कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है हर जगह, सिनेमाघरों को छोड़ के हर जगह आपको वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा। केंद्र सरकार का ये फैसला है। अच्छा हाँ ठीक है, तो इस पे आपकी क्या राय है? अब ये हमको मालूम नहीं है। अरे अजीब बात कर रहे हैं, हम बता तो रहे हैं आपको, बोल तो रहे हैं। क्या बताइए। अब हम बता तो रहे हैं आपको कि तमाम आदमी बड़ा उसको बताइए। तो आप ये बोलिए साफ साफ कि मैं बोलना नहीं है ना, हमें नहीं बात करनी इस मुद्दे पे। ये अब हमको मालूम नहीं तो हम क्या करें? अब आपको बता रहे तब भी आप कह रहे हैं मालूम नहीं है। अब जब मालूम नहीं तो हम कैसे कह देंगे कि आप वंदे मातरम गाते हैं कि नहीं गाते? ये हम नहीं जानते हैं क्या होता है। वंदे मातरम जानते ही नहीं क्या होता है? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे यहाँ पे तो हमको 10 साल हो गए रहते हुए। 10 साल हो गए। जनगण मन जानते कि नहीं जानते? हाँ वो तो जानते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं जानते। ये जानते नहीं। अब आप ये तो चीज जानबूझ के कर रहे हैं, वो तो लाजमी है, दिख रही है। आपका क्या नाम है? हमारा कोई नाम नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हमसे बात नहीं करा रहे, ये जानबूझ के नौटंकी कर रहे हैं कि इनको पता ही नहीं कि वंदे मातरम क्या होता है। फिर आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं, आगे इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या हुआ? नाम क्या है आपका? जीशान। वंदे मातरम, जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम गाना जो है अनिवार्य कर दिया है हर जगह, सिनेमाघरों में छोड़ के हर जगह आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं गाए, नहीं खड़े हो तो उसके लिए दंड भी मिलेगा आपको। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो अच्छी बात है, वंदे मातरम आप बोल रही हैं। हाँ। लेकिन हमारे हिसाब से हर बंदे को तो वंदे मातरम क्या जनगण मन नहीं आता है? इस पे विचार करिए पहले आप। अच्छा। आप यहाँ पर 90% लोग हैं जिनको जनगण मन सही नहीं आता है। आप वंदे मातरम की बात कर रही, वंदे मातरम तो बहुत ही, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बोलते क्यों नहीं है? नहीं आता वो तो अलग की बात है, बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं आता है। आप ये बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं इतना पूछ रही हूं। देखिए बोलने की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। अब आप कह रही हैं तो आदमी तो बोलेगा ही। हम आपसे बुलवा नहीं रहे, पूछ रहे हैं बस। जब भी है, जब भी टाइम आएगा, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हर आदमी बोलेगा, तो हम भी बोलेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन कुछ यही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं फिर? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर जो है, आपको पता है किस तरह की स्थिति है, तो स्थिति को देखते हुए हर आदमी काम करता है। अच्छा, किस तरह की स्थिति है? आप बताइए, आप बताइए, क्या से हैं? किस तरह की स्थिति है? आप बता रही हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम, आपने अभी ये बात कही, तो यहाँ पर ऐसा आपको लग रहा है कुछ? क्या? यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है आपको? अभी बहुत लोग से बात की, वो लोग नहीं बोल रहे थे वंदे मातरम, कहते हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। तो हम भी नहीं बोलेंगे मैम। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तो पूछ रहे हैं। तो जबरदस्ती थोड़ी ना। आप हम बुलवा नहीं रहे, आपसे पूछ रहे क्यों नहीं बोलेंगे आप, हम ये पूछ रहे आते ही नहीं ना, तो नहीं बोल सकते। हैं। खाली वंदे मातरम ये वर्ड भी नहीं बोल सकते? नहीं, जब आएगा जब ही तो बोलेगा आदमी। अच्छा जी। जनगण मन भी नहीं आता? जनगण मन क्यों नहीं आता है? आता है वो जी। तो ये तो फिर आप लोग का जानबूझ के है ना, आप जो बोलते हैं वो आपको आता है। नहीं है, आप लोगों का क्या हो गया? अब आप किसी भी हिंदू से पूछ लीजिए, हर कोई बोलता है। तो एक बात बताइए, आप उनसे जाके बुलवाइए। यहाँ बुलवाने वाली तो कोई बात जो लोग नहीं बोलते उनसे पूछेंगे तो। आपने ये बात कही कि जनगण मन
इसको अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, नहीं वंदे मातरम वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया। जब लागू होगा तो सब बोलेंगे, उसमें हम हो या कोई हो। अब दंड भी मिलेगा अगर आप नहीं बोलेगा, नहीं खड़े हुए उसके सम्मान हमारे लिए तो दंड थोड़ी ना है, सभी के लिए। हाँ, जो लोग नहीं बोलते हैं। जी बिल्कुल। कुछ मुस्लिम्स बोलते भी, लेकिन बहुत से नहीं बोलते वो। देखिए आता ही नहीं ना तो बोलेंगे क्या। कोई नहीं बैठ सकता है। मैं क्या नाम है आपका? शादाब अहमद। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? फील्ड में नहीं कोई बैठ सकता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। भाई अगर हमारी फीलिंग है, समय आया तो हम तिरंगा लेके आगे दौड़ने वाले में से हैं। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे भागा जाए। अब आप जबरदस्ती अगर कहेंगे किसी से भी, आदमी कहाँ से आ रहा है, क्या माइंड हाँ, तिरंगे की बात नहीं हो रही है सर। हम एक बात क्या बता रहे हैं आपको, आदमी कहाँ से आ रहा है, आपको उससे नहीं मतलब। आप ये कहिए वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? अरे एक मिनट, तब बोला जाएगा ना। वंदे मातरम आपको रोड पे नहीं बुलवा रहा जाएगा, रोड पे नहीं बोलने को आ गया है, स्कूल्स में बोलने को कहा गया है, कॉलेजेस में बोलने को कहा गया है। वहाँ राष्ट्रीय ज्ञान होता है, जनगण मनगण किया जाता है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अब आप अगर जबरदस्ती कहेंगे कि जबरदस्ती नहीं यही बोलना है तो नहीं, गलत बात होती है। बोला बस, भाई जब हम तो पूछ रहे हैं। में नॉलेज जब दी जाती है बच्चों को, हर एक चीज की नॉलेज दी जाती है, भारत माता क्या है। लेकिन आप बोले हम माता बना ले तो नहीं बनाएंगे ना। हमने बोला माता तो बात आप जैसे आप कर रही हैं, कोई वंदे मातरम तो कोई धर्म जाति से तो रिलेटेड नहीं। जब वही तो हम भी बता रहे हैं, जब बोलने का मौका आएगा, जब समय आएगा तो हम खुद ही सीना तान के बोलेंगे, सीना चीर के बोलेंगे वंदे मातरम। वही पूछ रहे, बहस करने की बात ही नहीं है। बस बोलते हैं ना, और फिर वही पूछ रहे हैं बस। क्योंकि आप जैसे जो 150वीं वर्षगांठ पे वंदे मातरम के बहुत बड़ा बवाल हुआ था, आपको ही पता होगा। कुछ लोग क्योंकि नहीं बोलते थे, ठीक है, सदन में बवाल हुआ था। लेकिन अब 28 जनवरी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। 28 जनवरी को ऑर्डर आ गया, 28 जनवरी को ऑर्डर आ गया है। पहले 3 स्टैंजा गाया था, 6 स्टैंजा गाया जाएगा और 3 मिनट 10 सेकंड पूरा गाना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। आप देखे होंगे बहुत जगह लोग खड़े भी नहीं होते थे। रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी फिर रिपीट वही कर रहा हूँ। जब समय आएगा तो हर मुसलमान सीना तान के बोलेगा, समझ रही है बात को, जब समय आएगा। अब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे रोड पे या बोले ये बोलो या वो क्यों नहीं बोलते। भाई किसी के दिल में तो मैं बैठा नहीं हूँ, या मैं आपके दिल में बैठा नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँगा आप ये बोलिए। भाई ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई। अच्छा, तो मतलब आप तो जो अगर समय आएगा चिल्लाइए मत, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, इतना ज्यादा प्रेशर क्यों हाई कर रहे हैं? बढ़ाइए आगे। इतना अपना बीपी क्यों हाई कर रहे हैं आप? अपना बीपी क्यों हाई कर रहे हैं आप? आराम से बोलिए, इसको बात करनी है उसको तो बात करने दीजिए आप। हाँ बताइए आप, कुछ लोग जो नहीं बोलते वो क्यों बोलते हैं? भाई किसी के दिल में तो मैं बैठा नहीं हूँ, खत्म करिए। हम आप जब समय आएगा जो नहीं बोलते वो भी बोलेंगे। अब उस जबरदस्ती के कुछ लोग क्यों नहीं बोलते? अब ये खाना खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, अब ये हमसे क्यों पूछेंगे? हमें भूख जब होगी तब हम खाएंगे खाना ना। हमने जबरदस्ती कब की? हमने तो पूछा कि वंदे मातरम बोलते हैं कि नहीं बोलते। हम भी तो वही बता रहे, जब समय आएगा तो सब बोलेंगे, जब दौर आएगा जब सब बोलेंगे। अभी तक के स्कूलों में क्यों नहीं मतलब जैसे राष्ट्रगीत गाया जाता है तो वंदे मातरम क्यों नहीं होता है? ये बताइए। वंदे मातरम अब कर दिया गया है, अब करा गया है ना, तो ये अब जब बोल लेके चल रहे हो, अब पहले आप कॉलेजों में जाइए, स्कूल में पता चला है कि लोग नहीं बोलते हैं। जब सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। स्कूलों से सिखाया जाएगा बच्चों को तब बोलेंगे। स्कूलों से सिखाया जाता है, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं। लेकिन बड़े पीछे आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। आपके बड़े बुजुर्ग नहीं बात करते हैं, क्यों नहीं करते? बुजुर्ग लोग नहीं बोलते हैं वंदे मातरम। उनको सिखाया गया? नहीं सिखाया गया उनको, कोई नहीं सिखाया गया, कहीं नहीं सिखाया गया। अब जो स्कूलों में नॉलेज जानकारियाँ आ गई हैं, अब जो आई हैं लेटेस्ट जानकारियाँ आई हैं, बच्चों को दी जा रही है। पहले दी जाती थी, पहले तो स्लेटें चलती थी, स्लेटें से इस पे लिखा जाता था, आपको पता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में बहुत लोगों से हमसे क्या मतलब? अरे क्योंकि आप भी उसी धर्म के हैं ना। आप ही धर्म सुनिए तो क्योंकि आपके धर्म में लोग बोलते कि हमारे मना किया गया है कि नहीं बोलना है। बोलता है या आप बोलिए, आपने बोला, अपने मुंह से धर्म बीच में ला रही हैं आप देशभक्ति वाली बातें करिए, धर्म बीच में आप ला रही हैं। अच्छा, हम ला रहे थे बिल्कुल है। अभी आप ही ने रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया आपने, क्योंकि आप ही लोग नहीं बोलते। क्यों बोले? जबरदस्ती क्यों बोलेंगे? तो मत बोलिए ना, तो फिर क्यों गुस्से हुए हो? आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, चिल्लाइए नहीं, आराम से बात करिए, ठीक है ना? तमीज से बात करिए, तमीज से बात कर रहे हैं आपसे, तमीज से बात करिए, बहुत तमीज से बात कर रहे हैं। टच मत करिए, आराम से बात करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वंदे मातरम बोलने पे लोग इतना ज्यादा, इनका बीपी हाई हो गया है लोगों का। लोग वंदे मातरम नहीं बोलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म को बीच में ला रही हूँ, कि आपके जो कुछ समुदाय के लोग हैं वही वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। तो इस वजह से हम आप ही से पूछेंगे ना, हर एक हिंदू जो है वो वंदे मातरम बोलता है, तो उससे क्यों पूछेंगे? उससे पूछना तो लाजमी है ही नहीं। आप कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं आता है, जनगण मन आता है, तो साफ सीधे तो दिख ही रहा है ना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। इस पे इतना चिल्लाने की बात है और इशू क्रिएट करने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसी फैसले को हम आपसे पूछ रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा वीडियो में कि कितना चिल्ला रहे हैं, कितना ज्यादा अपना बीपी हाई कर रहे हैं। धर्म को ला रही हूँ कि आप धर्म को अपना
अपने बीच में ला रहे हैं, तभी आप नहीं बोलते वंदे मातरम।